हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्यारे से फूल की तरह सभी की ज़िंदगी ना ऐसे महकते रहे। और यहाँ पे ना मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा सा हो रखा है। बारिश के बाद में जो मौसम रहता है, बादल मतलब आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ दिन की शुरुआत तो वैसे मैंने सुबह 5 बजे से हो चुकी थी। तो उसके बाद देख सकते हैं सुबह का मौसम। ये ले ये ले ये ले ये ले, ये पकड़ में ही नहीं आ रही। ये ले, कहाँ गई? पकड़ में आ गई पकड़ में। ये देखो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो बोलो? हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये देखो। ये देखो, दूसरी भी आ गई, दूसरी भी आ गई, दूसरी भी आ गई। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। खाना है? क्या खाना है? अभी लाती हूँ। हाँ, ये देखो तीसरी भी आ गई। है, माँ भी आ गई। ये इनकी माँ भी आ गई है। हाँ, क्या है भाई? तो दोस्तों बच्चे चले गए थे स्कूल, 7 बजे उनकी बस आ जाती है। तो यहाँ पे अब मैं अपने किचन का जो भी कार्य रहता है वही करती हूँ। और यहाँ पे ना ये बास्केट है, जो टब है मतलब बर्तन रखने वाला, बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। होता ही है ना, किचन में तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, कभी ये साफ़ करना कभी वो साफ़ करना लगे रहता है। तो दोस्तों ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपना रूटीन जो है वो कर ही लेते हैं। तो व्लॉग बनाने के साथ साथ ये रहता है कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है, अपना थोड़ा बिजी रहते हैं ना, क्योंकि एडिटिंग करो थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है, तो अपने लिए टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है ज़िंदगी में ना, कब क्या हो जाए किसी के साथ कुछ पता नहीं है लाइफ का। तो हमारे परिवार में ना फिर मतलब फिर से ऐसी घटना हो चुकी है। मतलब जवान बिल्कुल हमारे देवर जी हैं परिवार के, तो बिल्कुल जवान, अभी 35-36 साल के ही होंगे वो। तो वो इस दुनिया से मतलब चले गए, नहीं रहे इस दुनिया में। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी भी खुद अभी इतनी छोटी है। तो बड़ा मुश्किल रहता है ना जब पति ऐसे छोड़ के चले जाता है, तो औरत के लिए मतलब ज़िंदगी जीना बहुत बड़ा टफ़ हो जाता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, इस बीच ऐसा ही चल रहा है। तो हमारे परिवार के ही हैं, मतलब पहाड़ रहते हैं वो लोग, वैसे तो यहीं रहते थे, यहाँ मकान लगाना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। तो वैसे पहाड़ है हमारा गांव, पदमपुरी मतलब भवाली साइड। तो वो लोग मम्मी पापा उनके पहाड़ी रहते थे। हमारे ताऊजी ससुर हुए, मतलब होता है ना, जो हमारे ससुर जी हैं उनके जो पापा हुए मतलब दादाजी, उनके जो भाई लोग हुए, पूरा परिवार होता है, वही 4 परिवार हैं हमारा, 4 लोगों का ऐसे परिवार है। तो ऐसा ही है दोस्तों, तब कुछ समझ में नहीं आता है ना ज़िंदगी में कब क्या हो जाए। तो अभी हमारे पापा को, ससुर जी को गए हुए 8 महीने ही हुए थे, तो हमारे परिवार में फिर से ऐसा हो गया। ये तो बिल्कुल बच्चे थे, बच्चे 35 साल में तो आजकल लोगों की शादी नहीं हो रही है। तो इतनी बड़ी घटना कह सकते हैं आप, मतलब अटैक आया कह रहे हैं उनको। तो अचानक आजकल समझ में नहीं आ रहा है ऐसे अटैक क्या आ रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे ही हुए अभी 35 साल के। तो ऐसे अटैक पता नहीं क्यों आ रहे हैं आजकल। वैसे भी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो भगवान ने लिख दिया वो तो होके ही रहता है। तो दोस्तों उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धोने लग गई थी, फिर यहाँ पे नेहा गई थी, नेहा ने कहा छोड़ो दीदी मैं धो देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। वो भी अपने कपड़े वपड़े धो रही थी, मैंने बास्केट साफ़ करा, तो टब साफ़ करा बर्तन वाला। मैंने कहा चलो हाथ लगे तो बर्तन धो ही देती हूँ। तो फिर उसने बर्तन वर्तन धोए, फिर मैंने सब्जी वब्जी काट दी। और यहाँ देख सकते हैं सिंपल सा खाना बनता है हम लोग के यहाँ जब ऐसा होता है ना। तो किसी की जब मृत्यु होती है तो घर में 10 दिन तक मतलब कुछ अच्छा नहीं किया जाता है, ना ही पूजा पाठ होती है, मंदिर में दिया भी नहीं जलता है। और तेल वाला जो खाना होता है छौके होके लगाने वाला, वो बिल्कुल नहीं होता है 10 दिन तक, क्योंकि 10 दिन तक कहते हैं हमारे यहाँ छूत रहती है, उसके बाद वो हट जाती है। मतलब शुद्धिकरण 10 दिन बाद ही होता है पूरे परिवार का। तो यहाँ पे मैंने पहले कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल वेल कुछ नहीं डाला है, सिंपल उबाला हुआ खाना खाते हैं इस टाइम पे। तो
10 दिन तक यही चलेगा। 10 दिन मतलब 10वें दिन ना पूरी शुद्धिकरण हो जाती है, उसके बाद बनता है जो तेल वाला भोजन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिया है और इसमें मसाले ऐसे ही डाल दिए, नमक भी डाल दिया है और यहाँ पे ना थोड़ा सा घी डाल दूँगी, क्योंकि तड़का वड़का लगाना नहीं होता है। घी से थोड़ा सा ही स्वाद चेंज हो जाता है और सब्ज़ी पक भी जाती है जल्दी से। तो इसलिए आजकल अब आज 2 दिन हो रहे हैं, ये आज का ही ब्लॉग है। तो आज हो गई 4 जुलाई। तो ऐसा ही है दोस्तों, मम्मी और मेरे देवर जी सुबह चले गए थे, कल ही हुई थी ये दुर्घटना। सुबह 6 बजे करीब हमको फ़ोन आ गया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मम्मी और मेरे देवर जी चले गए थे और मेरे हस्बैंड जी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने वार्षिक रखी है। वार्षिक में कहते हैं ना घाट नहीं जाते हैं, तो इसलिए। तो अब कुछ टाइम बाद जाएंगे, देखो मंगलवार को जाएंगे शायद हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये है जामुन लेके आए थे कल मार्केट से, पहाड़ से आते हुए। तो आजकल ना जामुन ज़रूर खाना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बेनिफिट रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है दाल, अरहर की दाल। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चा काट दी है और ये भी ना जैसे कद्दू की सब्ज़ी बनी थी वैसे ही बनेगी, नॉर्मल, मतलब कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बस खाली इसको उबाल लूँगी, इसमें मसाले सब डाल दूँगी। तो हल्का सा इसमें घी डाल दूँगी। तो घर में ना छौंका नहीं लगाया जाता इस टाइम पे हम लोग के यहाँ। होता ही है ना दोस्तों, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, पर ज़्यादातर हम पहाड़ियों में ना ऐसा ही रहता है। तो अब यहाँ पे फटाफट से मैं दाल चढ़ा देती हूँ। राधे राधे बोलो। मिस्टू पूरे कितने 1.5 महीने बाद जा रही, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। कहाँ जा रही हो आप? दिल्ली। यहाँ से बिल्ली भी ले जाओ फिर। अच्छा बिल्ली दे दो आपको, बताओ। हाँ। चलो फिर चलो प्यार से। बिल्ली दे दो, वहाँ पे उसको दूध पिलाऊंगी। दूध पिलाओगी? यहाँ आपके मामा बहुत है इसको दूध पिलाने के लिए। चलो राधे राधे। आराम से जाना, मम्मा को परेशान नहीं करना। मम्मा को परेशान नहीं करना मम्मा को, ठीक है? हाँ, पढ़ाई में ध्यान देना और हमसे फोन भी करना, ओके? हमको फोन करना, वहाँ जाके हमसे बात करना, ये क्या? ओके ठीक है, फिर देखती हूँ ऐसा। चलो 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 चलो, टाइम पे जाओ फिर। ठीक है, राधे राधे। इंजेक्शन कल लगवाया क्या? अच्छा अब ठीक हो गया? चलो फिर चलो चलो। बर्थडे की। राधे राधे। गुड गर्ल हो यार, दर्द ना होता है गुड गर्ल को। ओके ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ननद भी चले गए हैं दिल्ली को। ये नोएडा में रहते हैं, क्योंकि ना वहीं रहते हैं अपने हस्बैंड के संग। तो मिस्टी का स्कूल वहीं है, तो 2 महीने छुट्टी आई थी, मई में आ गई थी, जून भी चले गया, जुलाई स्टार्ट हो गया है और मिस्टी का स्कूल भी खुल गया है। तो आज चले गए ये लोग। मिस्टी का स्कूल पहले ही खुल गया था, पर थोड़ा कुछ घर में दिक्कत थी तो इसलिए नहीं गए थे। तो उनके हस्बैंड भी मतलब छुट्टी आए हुए थे, तो ये लोग चले गए हैं। मेरे पतिदेव छोड़ने गए स्टेशन, लालकुआ स्टेशन, ट्रेन से जा रहे हैं डॉली और मिस्टी, मतलब हमारी भांजी। और जो हमारे भैया हैं, मतलब हमारी ननद के हस्बैंड, वो जाएंगे बुलेट से, क्योंकि ना उनको बुलेट भी चाहिए होती है वहाँ, तो बुलेट यहाँ लेके आए थे। तो ऐसा ही है। तो डॉली भी चले गई आज 2 महीने बाद। तो बहुत टाइम बाद जब जाता है ना इंसान, तो बड़ा बुरा लगता है ना, तो बहुत अजीब लग रहा था आज डॉली बहुत दिनों बाद ऐसे गई, बहुत टाइम बाद, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो उनके ससुराल में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, होता ही है ना। एक तो हमारी भांजी इतनी प्यारी है कि पूछो मत, बहुत बोलती हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरी रोटी भी बन गई है। और आज का व्लॉग ना मैंने छोटा ही रखा, क्योंकि उतना मन भी नहीं कर रहा था
तो मैंने कहा चलो अपना काम तो करना ही है, छोटा मोटा आज व्लॉग में शूट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भोजन तैयार हो चुका था, फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर अब बच्चों के स्कूल हो गए तो उतना टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए, और अभी हस्बैंड जी के लिए भी ऑफिस के लिए मुझे रात का जो डिनर होता है वो तैयार करना है। आटा गूँथ के मैंने पहले ही रख दिया है, बस सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। खाना खा लेते हैं, उसके बाद लौकी भी मैंने सब्ज़ी काट के रख दी है, तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दोस्तों ऐसा ही रहता है हमारे यहाँ, सिंपल खाना रहता है इस टाइम तक। तो ऐसा ही है दोस्तों, इसलिए ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी के 2 पल जो प्यारे होते हैं ना, वो हमेशा जीने चाहिए। अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए। तभी मैं कहती हूँ ना, लोग पता नहीं क्यों लड़ते हैं, तेरा मेरा क्यों करते हैं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। और सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, फिर भी लोग तेरा मेरा करके लड़ते रहते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, ज़िंदगी ना भगवान ने बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, तो इसको अच्छे से जीना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सिंपल सा भोजन तैयार हो चुका था और हमारा ना खाना भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिंक साफ जो हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, तो पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। पतिदेव के लिए ना मैंने लौकी की सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। तो दोस्तों अभी बज गया है दिन का 11:30। तो सुबह का काम जो भी था सब हो चुका है, और बारिश ने ना बड़ा परेशान कर दिया है। मतलब जब भी कपड़े बाहर डाल रहे हैं, थोड़ा धूप आ रही है, फिर बारिश आ जा रही है, फिर लेके आ गई हूँ मैं। देख सकते हैं अभी हल्के हल्के सूखे हैं, आज मशीन में नहीं सुखा रखे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। यहीं पे रेलिंग में डाल देती हूँ। अभी थोड़ा छींटे मीठे पड़ रहे हैं, पर धूप भी आ रही है। मौसम ने बहुत परेशान कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये दिखाती हूँ आपको 12 बजे का, दिन के 12 बजे का मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा। और मतलब कपड़े में अंदर ला गई, क्योंकि ना ये आजकल मौसम इतना परेशान कर रहा है, पूछो मत। धूप छाए लगा रखी है, और ऊपर से फिर बारिश कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो पहाड़ों में देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, पहाड़ों में तो लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ का भी मौसम आजकल सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो जून का महीना इतनी गर्मी होती है ना दोस्तों, वो गर्मी भी कहाँ को गई पता ही नहीं चला इस बार। और यहाँ पे लोगों ने ना धान लगाने स्टार्ट कर दिए, रोपा होता है ना जो, वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे गांव का जो व्यू है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय।